Hello student. Question number 9. Show that each of the relation are in the set A equals to in curly bracket x belongs to z. Z means integer, comma 0 is less than or equals to x is less than or equals to 12. Curly bracket complete given by. Now the first part is relation given a comma b is such that mod of a minus b is a multiple of 4 and the second part is r. ये second relation given है a comma b such that a equals to b is an इक्विवेलेंस रिलेशन. मतलब हमारे पास अब रिलेशन दो अलग अलग दी है, मतलब इसी सम में दो पार्ट दे दिए और दोनों को रिलेशन को हमें क्या प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है. आगे एक और चीज फाइंड करना है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन ईच केस. मतलब हर एक का रिलेशन बताना है कि वो वन से रिलेट हो रहा है. ये तीन चीजें हमें प्रूफ करना है, एक तो दो रिलेशन और रिलेटेड टू वन. क्लियर. नाउ द फर्स्ट पार्ट हम लेके चलेंगे ए केस. ए केस में ए सेट तो कॉमन ही है. ए सेट क्या गिवन है, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल जेड. जेड मतलब इंटीजर, लेकिन कंडीशन दी है कि जो एक्स की वैल्यू है वो 0 से 12 के बीच में है और उनके इक्वल भी है. तो क्या हो जाएगा, ए सेट हमारे पास 0 लेंगे. हाँ, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का भी साइन है. अगर इक्वल का साइन नहीं होता है तो हम 0 के बाद में आने वाला नंबर लेते. तो 0, 1, 2, 3, 4 अप टू कहाँ तक लेंगे, 12 तक. तो आपका ए सेट हो गया. नाउ द फर्स्ट पार्ट के लिए रिलेशन गिवन है ए बी सच देट मॉड ऑफ ए माइनस बी. मतलब जब हम माइनस करेंगे तो इसका आंसर केवल कितना आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4. अब मल्टीपल ऑफ 4 मतलब जिसमें 4 का मल्टीप्लाई हो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, इस तरीके के नंबर आना चाहिए. राइट. तो ये नंबर से तो आप देखेंगे 0. 0 भी क्या होता है, इवन नंबर ही होता है. राइट. मतलब 0 - 4 करो या 4, एक एक से स्टार्ट करते हैं. जैसे 0 - 4, 4 - 0 मतलब 0,4, 4,0 माइनस करेंगे तो 4 ही आएगा. राइट. अब 1 का किससे साथ कनेक्ट करे कि 4 आ जाए या 8 आ जाए या 12. देखो 1 का 5 के साथ करा या 5 का 1 के साथ, मतलब 1 - 5 इज 4, 5 - 1 इज 4. क्योंकि क्या है, मॉड में, माइनस में भी अगर टर्म रहेगी तो क्या आएगी, प्लस. अब 1 का और किसके साथ कर सकते हैं, 9 के साथ, क्योंकि 8 आता है, जो कि 8 क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 4. तो 1,9 ले लिया, 9,1, 1 कंप्लीट. 12 नहीं आ सकता क्योंकि 12 के लिए मुझे क्या चाहिए, 1 के साथ 13 चाहिए और हमारे पास सेट में क्या गिवन है, 12 तक. मतलब हम जो भी सेकेंड नंबर सिलेक्ट करेंगे वो सिर्फ 12 तक ही करना है. क्लियर. अब 2 का हमने किसके साथ करा, 6 के साथ, तो 6 का 2 के साथ. फिर 2 का 10 के साथ करा, 10 का 2 के साथ, क्योंकि देखिए माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 8. क्लियर. जो कि मल्टीपल ऑफ 2, मतलब दोनों नंबर्स को माइनस करने पे या तो 4 आना चाहिए या फिर 8 आना चाहिए या फिर 12 आना चाहिए. क्लियर. या फिर 0 आना चाहिए. राइट. तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया. इसमें एक और नंबर आएगा. ठीक है. अब ये 3 का मैंने 7 के साथ लिया, 7 का 3 के साथ लिया, 3 का 11 के साथ लिया, 11 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ भी ले सकते हैं. क्यों, क्योंकि 4,4 कितना होता है, 0. अब 0 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा, मतलब 4,4 हम ले सकते हैं. राइट. और एक साथ में और क्या ले सकते हैं, 8,8. यहाँ सेट कंप्लीट. राइट. 4 का 12 के साथ लिया तो 8 आ जाएगा, 12 का 4 के साथ लिया तब भी 8. 5 का 9 के साथ, 9 का 5 के साथ, 5 का 13 के साथ, 13 का 5 के साथ, 6 का 10 के साथ, 10 का 6 के साथ, 7 का 11 के साथ, 11 का 7 के साथ, 8 का 12 के साथ, 12 का 8 के साथ और 12 का 12 के साथ करेंगे तो 0. 4 का 4 के साथ करेंगे तो 0, 8 का 8 के साथ करेंगे तो 0. मतलब हमारे रिलेशन में ये पेयरिंग बन रही है, जिसको माइनस करने पे हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो आंसर कैसा रहेगा, मल्टीपल ऑफ 4. ये हमारा रिलेशन बन गया. क्लियर.
अब इस रिलेशन में हमें फर्स्ट केस प्रूफ करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, मतलब सेम नंबर का सेम नंबर के साथ, राइट। तो जैसे देखिए 12 माइनस 12 करा 0, 8 माइनस 8 करा 0, 4 माइनस 4 करा 0। अब देखिए 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करो 4 या 0 ही आएगा, क्लियर है, 0 आएगा। मतलब 4 में इंटू 0 करा तो 0 आ रहा है, तो 0 कैसा हो गया, मल्टीपल ऑफ 4, क्लियर। तो a कॉमा ए कैसा, a माइनस ए का करेंगे तो 0, 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो r कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सेकेंड पार्ट, ऑल्सो वी दैट, अगर a कॉमा बी लिया मतलब क्या है, a माइनस बी, मान लो कि ये क्या आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 4, इसका आंसर आ रहा है। अब मॉड में ही अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया, b माइनस है, राइट, मल्टीपल ऑफ 4। मतलब जैसे ये वाला केस पकड़ लिया, 1 माइनस 5 कितना आ रहा है, 4, और 5 माइनस 1 4, मतलब एक में +4 आ रहा है, एक में -4, लेकिन मॉड के कारण क्या हो जाएंगे, दोनों सेम ही हो जाएंगे। तो सेम एज इट इज यहाँ पे अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस मॉड के कारण क्या हो गया, प्लस, तो ये हो गया b माइनस है। लेकिन आंसर तो हमारा इन दोनों केस में कैसा रहेगा, सेम, इज अ मल्टीपल ऑफ 4, मतलब b कॉमा ए भी क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ 4, क्लियर हो गया। मतलब a कॉमा बी लेके चले थे और हमारे पास क्या आ गया, b कॉमा ए, तो r कैसा हो गया, सिमेट्रिक। एज इट इज थर्ड केस है हमारे पास, नाउ a कॉमा बी, मतलब a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, आंसर आएगा। b कॉमा सी लेके चलते हैं तो b माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। इस वाले पार्ट को मैंने इक्वेशन 1 दिया है, इस वाले पार्ट को मैंने इक्वेशन नंबर 2 दिया है, क्लियर। अब मान लो सपोज किसी एक का आंसर हमारे पास आता है 4, दूसरे का आता है 8, दोनों को मैं प्लस करूंगी, कितना हो गया, 12, राइट। तो 12 भी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4, मतलब अगर दो इक्वेशन में मल्टीपल ऑफ 4 है तो दोनों को ऐड करने पे जो आंसर आएगा वो भी कैसा आएगा, मल्टीपल ऑफ 4 ही आएगा, क्लियर। तो हम इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर देते हैं, जैसे a माइनस बी, यहाँ से प्लस b माइनस सी, तो जो इस दोनों को प्लस करने पे आएगा वो भी कैसा रहेगा, मल्टीपल ऑफ 4। b से b कैंसल, कितना हो गया, a माइनस सी, तो वो कितना आ गया, मल्टीपल ऑफ 4, मतलब a कॉमा सी भी मल्टीपल ऑफ 4 है। इट मीन्स r कैसा हो गया, ट्रांजिटिव। मतलब फर्स्ट केस क्या हो गया कि जो फर्स्ट वाले पार्ट में हमारा r है वो r कैसा हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्यों, क्योंकि वो r एक रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव। तो जहां पर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, दैट्स मीन्स r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। नाउ द सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट क्या गिवन है, अब रिलेशन चेंज हो गया। रिलेशन क्या गिवन है, a कॉमा बी इज सच दैट a इक्वल्स टू b, मतलब जितना a है उतना ही b होगा, राइट। और a सेट ऑलरेडी हमारे पास गिवन है 0, 1, 2, 3, अप टू कहाँ तक है, 12 तक है, ठीक है। अब इसके रिलेशन बनाना है, मतलब ऑर्डर पेयर। तो देखिए ये दोनों सेम रहेंगे, या तो मतलब दोनों सेम, तो 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 कहाँ तक ले सकते हैं, 12, 12 तक, ठीक है। तो ये हमारे रिलेशन हो गए। नाउ द फर्स्ट पार्ट इज a कॉमा ए, मतलब a के बराबर हो जाएगा, तो कैसा हो गया, r इज रिफ्लेक्सिव। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 0, 0, 1, 1, 2, 2 ये सब बिलोंग कर रहे हैं, मतलब r कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, राइट, क्लियर। अब नाउ द सेकेंड पार्ट इज 4 a कॉमा b इज बिलोंग्स टू r, राइट, और b कॉमा a इज बिलोंग्स टू r। सपोज मैंने यहाँ लिखा है 1, 1 इज बिलोंग्स टू r। सपोज a अगर 1 है तो b भी कितना होगा, 1, तो एज इट इज b कॉमा a बिलोंग्स टू r, तो ये भी कितना हो गया, 1, 1, मतलब a और b आपस में कैसे बराबर है, तो b की प्लेस पे a लिख दो, a की प्लेस पे b, तो मीनिंग ये हो गया, पोजीशन चेंज करोगे 1, 1 की, इट मीन्स वो तो बिलोंग करता ही है ना, तो r कैसा हो गया, सिमेट्रिक। एज इट इज नाउ द थर्ड पार्ट इज 4 a कॉमा b बिलोंग्स टू r, मतलब a कॉमा b बिलोंग्स टू r, मतलब a बराबर b है, फर्स्ट केस। b कॉमा c इज बिलोंग्स टू r, अगर b कॉमा c भी बिलोंग करता है r में, तो b किसके इक्वल हो गया, c के। अब फर्स्ट और सेकंड केस में इक्वल लेके चलूंगी तो कैसा हो जाएगा कि अगर a b के बराबर है तो b c के बराबर है, तो आपस में ये दोनों भी कैसे होगा, इक्वल। मतलब a कॉमा c, और a कॉमा c कब आएगा, जब a कॉमा c का ऑर्डर पेयर बिलोंग करेगा r में, इट मीन्स r कैसा हो गया, ट्रांजिटिव।
तो हमारा रिलेशन आर कैसा हो गया, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कब हुआ, क्योंकि इस वाले रिलेशन में आर कैसा है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। इट मीन्स हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसका थर्ड एंड लास्ट पार्ट, हमें क्या प्रूफ करना है कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इज रिलेटेड टू वन इन ईच केस। मतलब वन के साथ हमें क्या लेना है कि वन के साथ हमारा ऐसा कौन सा सेट बनेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इट मीन्स कि इन दोनों को माइनस करने पे केवल 8 आए, 8 4 12 आए, मतलब मल्टीपल ऑफ 4 आए। तो देखिए रिक्वायरमेंट सेट, उस सेट में हमने क्या ले लिया, 1 5 और 9। कहाँ से लिया, सिर्फ 0 से 12 के बीच में, राइट। अब 1 के साथ रिलेट करेगा कैसे, या तो ओनली सेट में 1 हो पहली चीज, या फिर दूसरा सेट होगा 1 का, देखो 5 के साथ माइनस करा कितना आया, 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। 1 का 9 के साथ माइनस करा कितना आया, 8, वो भी क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 4। अब 1 का 12 लाने के लिए मुझे यहाँ क्या चाहिए, 13। तो 13 तो हमारे पास सेट में गिवन ही नहीं है, मतलब 1 के साथ ही आप पेयरिंग बिठा सकते हो। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला है नाउ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1। 1 के साथ जिसका कनेक्शन हो वही एलिमेंट आपको यहाँ लिखना है। तो हमने सेट बना दिया। इट मीन्स इस सम में हमारे पास 2 रिलेशन गिवन थे और एक ये कनेक्टिविटी गिवन थी। इससे हमने इसको क्या कर दिया, सम को सॉल्व कर दिया, सारी कंडीशन हमने प्रूफ कर दी।